जय श्री राम मित्रों। मैं सतीश शिवाजी, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और वो भी ऐसा विषय कि जिससे सारी दुनिया त्रस्त है। वर्तमान परिस्थिति से पूरा विश्व, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा, पूरा विश्व इस पर विचार कर रहा है। जो अनपढ़ और जाहिल जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद जो नरसंहार किया है, आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा हिंदू अफगानिस्तान में अभी भी है। 150 लोग अभी भारत आ चुके हैं। अन्य देशों के लोग भी हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि जो दुहाई देते हैं, कौमी एकता की दुहाई देते हैं, जो लोग कहते हैं, जो जिहादी कहते हैं, सारे दुनिया के मुसलमान एक हैं, वही वहां से भाग रहे हैं। और भागने के साथ साथ अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को वहां छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वहां के जो कायर भी शब्द उनके लिए बहुत छोटा है। कायर से भी जो गया गुजरा हो, ऐसे लोग अपनी बीवियों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, तालिबानियों के हवाले करके, आतंकवादियों के हवाले करके। सबको पता है कि तालिबान क्या करता है। तालिबान का शासन आते ही शरिया लागू हो जाएगा। कोई वहां टीवी तक नहीं देख सकता, कोई वहां गाना तक नहीं गा सकता, कोई वहां हंस नहीं सकता। वहां पर ऐसी पाबंदियां हैं। क्या किसी ने विचार किया है कि इस भारतवर्ष के अंदर अगर ये जिहादी में मानसिकता के लोग 20 साल बाद, 25 साल बाद सर उठाएंगे तो क्या हाल होगा? मित्रों, आप लोगों से एक ही निवेदन है, जातिवाद पर ना जाएं। आपकी विचारधारा की सरकार है, आपकी सरकार है, अपनी सरकार को जिताएं। मोदी रहेंगे तो हिंदुत्व बचेगा, और आप बचेंगे, आपकी बहन बेटियां बचेंगी, आपका परिवार बचेगा। योगी जी रहेंगे तो ये प्रदेश बचेगा। 2022 आप लोगों ने कभी कल्पना की थी कि कभी मस्जिद पर तिरंगा लहराएगा? इस 15 अगस्त पर 75 साल बाद इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि हाँ, इस सरकार में, योगी जी की सरकार में, मस्जिदों पर, मदरसों पर तिरंगा लहराया गया, राष्ट्रीय गान हुआ। और जिन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय गान, हमारे ध्वज, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, उसका अपमान किया, उनके ऊपर देशद्रोह में मुकदमा दर्ज कराकर जेल भी भेजा गया है। देवबंद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वहां तिरंगा लहराया गया। आप सोचिए, तालिबानी सब के सब एक ही मजहब के हैं। अफगानी वो भी एक ही मजहब के हैं।
लेकिन वहां से डरकर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कभी सोचा है, कभी विचार किया है आप लोगों ने? इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हिंदू जागेगा तभी ये देश बचेगा। अन्यथा आप कहां भागोगे? वो लोग तो 56 देश हैं उनके 56 देश हैं, वो तो 56 देशों में भाग रहे, लेकिन हिंदुओं का तो एक ही देश है। आप कहां भागोगे? कोई बताएगा, समझाएगा? अगर आप लोगों की सरकार नहीं रही तो वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों की गुलामियों की जंजीरों में जकड़े हुए हों। सोचो, विचार करो और एक एक हिंदू को जगाओ। लाएबाना कोई प्रदर्शन करना नहीं होता, एक एक हिंदू को जगाने का कर्तव्य आप लोगों का भी है। जितने भाई मुझे लाइव देख रहे हैं वो इस पोस्ट को शेयर जरूर करते जाएं, जिससे ये बात हर हिंदू तक पहुंचे, हर देशभक्त तक पहुंचे, क्योंकि हिंदू जागेगा तभी ये देश बचेगा। योगी जी आएंगे तो ये प्रदेश बचेगा, मोदी जी आएंगे तो ये देश बचेगा। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी हैं, उन्होंने क्या किया? आज तक कभी हिंदुओं के बारे में सोचा? कभी आप लोगों ने सोचा? हिंदुओं ने, आज सब लोग कह रहे हैं कि हाँ हम हिंदू हैं गर्व से। वो किसने सिखाया? किस सरकार ने सिखाया? आपकी विचारधारा की सरकार ने सिखाया। आप लोग जागो और इस तालिबान की तरह इस देश पर किसी की हुकूमत नहीं आने दो, क्योंकि 10 या 20 साल ज्यादा से ज्यादा इनकी संख्या बढ़ेगी तो निश्चित ही दंगे होंगे, निश्चित ही आप गुलामियों की जंजीरों में जकड़े जाओगे। जय हिंद।